नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम बौद्ध धर्म पर चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ पर आयोजित की गई, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, क्योंकि इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आई होप आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी अवश्य करें। यह एक चुलबुली वीडियो है और इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए आइए हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इस पर कोई संदेह नहीं है कि आपको ना आए। ये तो आप बहुत अच्छे प्रतियोगी मित्र हैं और बहुत अच्छे प्यारे मित्र हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का उपनाम क्या था? ये प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया प्यारे मित्रों गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध का उपनाम है, यानी कि एशिया की ज्योति पुंज गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु, जिसे लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु या लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईसा पूर्व में आपके पास क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था प्यारे मित्रों? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम था। अगला है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, इसलिए गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का नाम पड़ा। इसलिए गौतम बुद्ध उनका क्या है, नाम पड़ा। सॉरी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपके पास क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गौतम बुद्ध की पुत्री का क्या नाम था? पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। जो ये वाला पक्ष है प्यारे मित्रों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा से उपयोगी। जन्म, ठीक है, घटना और प्रतीक। जन्म कमल एवं सांड, ज्ञान पीपल बोध वृक्ष, और उसके बाद मृत्यु स्तूप का प्रतीक है, और ग्रह त्याग घोड़े का प्रतीक है, और निर्वाहन पद चिन्ह का प्रतीक है। ठीक है प्यारे मित्रों, 29 यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। जो 29 वर्ष था, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। उसके बाद अगला है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को क्या कहा? तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा था। महाविनिष्क्रमण गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को कहा था। गृह त्याग को क्या कहा? महाविनिष्क्रमण गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को कहा। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आला कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ध्यान दीजिए, जो आलार कलाम थे या आलार कलाम इनके क्या प्रथम गुरु थे गौतम बुद्ध के। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखा की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ध्यान दीजिए, वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी थी और फाल्गुन निरंजना या फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के कारण गौतम कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु और शेर पर निकले तो उन्होंने किन दृश्यों को देखा? तो ध्यान दीजिए, उन्होंने किन किन दृश्यों को देखा, यह आप लोगों के सामने हम यहाँ पर बताने वाले हैं। उन्होंने आपके पास क्या है, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति,
शव एवं एक सन्यासी, उन्होंने ये चीज़ें जो वहाँ पर क्या है देखी। स्तूप किस बात का प्रतीक है? तो स्तूप जो है आपके पास क्या है, मृत्यु का प्रतीक है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि स्तूप किस बात का प्रतीक है। स्तूप जो है आपके पास क्या है, मृत्यु का प्रतीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, गोत निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना जो है निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दीपक का बुझ जाना निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है, दीपक का बुझ जाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गया में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बाद में बोध गया के नाम से विख्यात हुआ। ध्यान देना, गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बाद में बोध गया के नाम से भी जाना गया या विख्यात रहा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ यानी कि ऋषि पतन में दिया। ठीक है, सारनाथ या इसी को हम क्या ऋषि पतन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर उन्होंने दिया। गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? या गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, किस नाम जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इनके पहले प्रथम उपदेश को जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो गौतम बुद्ध ने सारे उपदेश जो है पाली भाषा में दिए, और महावीर स्वामी ने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, अर्धमागधी में दिए। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश है वो कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए। ध्यान दीजिए, पहला उपदेश सारनाथ और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर या कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चंदू के बाद हो गई। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है ये क्या है? देवरिया नदी के किनारे जो है आपके देवरिया में जो 80 वर्ष की हुई, चंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई। ध्यान दीजिए, कभी आता है कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन। देखिए, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद इनकी जो है क्या है, मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। बुद्ध की जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बुद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न, जैसे उधर जो आपके पास त्रिरत्न थे, तो इधर भी आपके पास 3 रत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। चलिए, यहाँ पर जो बौद्ध सभाएं की गई थी इनके उसमें जो है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम बौद्ध सभा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 483 ईस्वी पूर्व, और स्थान था राजगृह, और अध्यक्ष इसके महाकश्यप, और राजा कौन थे? अजातशत्रु। यानी कि अजातशत्रु के शासन काल में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया 483 ईस्वी में। स्थान था राजगृह, और अध्यक्ष था किसका? महाकश्यप, और शासक कौन था या शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। ठीक हो गया। अगला है द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईस्वी पूर्व, या 383 ईसा पूर्व, वैशाली में। ठीक है, उसके बाद सवाकामी इसके जो है अध्यक्ष थे, और कालाशोक उस समय इसके क्या थे? शासक थे। यानी कि कालाशोक के समय या कालाशोक के शासन काल के समय जो है दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, या बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो है इसका क्या है? आयोजन किया गया। मोगलीपुत्र तिस्त जो है इसके अध्यक्ष थे, और अशोक के समय यह बौद्ध संगति आयोजित की गई, या बौद्ध सभा आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सभा
प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध सभा जो है कब की गई? प्रथम शताब्दी में की गई। और कुंडल ग्राम में यह की गई। वसुमित्र या अशोक घोष और कनिष्क के समय जो है ये क्या है? आयोजित की गई। वही कनिष्क जिसने जो है अपनी गद्दी पर बैठने के उसमें जो है उसने शक संवत की भी शुरुआत कर डाली। तो वही कनिष्क है जो 78 ईस्वी में जो है क्या है अपनी गद्दी पर बैठा था और उसने जो है क्या किया? शक संवत की शुरुआत की। चलिए इसी पे जो है आगे हम चर्चा करते हैं। चतुर्थ बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। जब जो है चतुर्थ बौद्ध सभा हुई तो उसके बाद बौद्ध धर्म जो है दो सभाओं में बंट गया। एक था आपके पास हीनयान और एक था आपके पास महायान। एक था आपके पास हीनयान और एक था आपके पास महायान। जातक कथाएं क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को जो है जातक कथा कहा जाता है। देखो एक था आपके पास हीनयान और एक था आपके पास महायान। ध्यान दीजिए, हीनयान वो थे जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते थे और महायान होते जो गौतम बुद्ध की मूर्ति या उसका फोटो लगाकर जो पूजा किया करते थे। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है अनिश्वरवाद के संबंध में दोनों धर्मों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं हैं। यानी कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या है? समानताएं हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख मास की पूर्णिमा को दिन हुए। यानी कि जो तीनों चीज़ें हैं गौतम बुद्ध को जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण जो है तीनों एक ही दिन हुए। यानी कि वैशाखी पूर्णिमा को यह दिन घटित हुए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम आपको एक नई चुलबुली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।